चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग की जो 14 जुलाई को एग्ज़ाम है उसके लिए डेली प्रैक्टिस सेट चल रही है। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास भी चल रही है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और आपका देखना है वहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ बीएससी के। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर डेली की हमसे क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि शाम को आपकी डेली मैराथन क्लास हो रही है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? और हाँ, जिसके इसके अलावा अगर आपने 2000 आईएमपी क्वेश्चन में वो भी बता देता हूँ आपको। ये वाले अगर 2000 आईएमपी क्वेश्चन ले लिए हैं, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा पीडीएफ दे दी हैं, तो अगर आपने ये वाले पीडीएफ ले ली है तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको भी ये परचेस करना है तो आपको इसी नंबर पर 99 रुपये का पे करना रहेगा। और 2000 मतलब 20 सेट, एक सेट में 100 क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट के। इस प्रकार आपको 20 सेट मिलेंगे और अरिहंत के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आपके पास समय है तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस लगा सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस इज़ मेन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो जिनको भी लेना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने नंबर बता रखे इस नंबर पर, और बता देना कि सर हमें भी आपका डेमो देख रहे हैं क्लास का। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और जिन्होंने भी ले ली है वो ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि अगर आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए करें शुरू। ये लीजिए आपके सामने मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम करेंगे 31 नंबर का क्वेश्चन। लिखा हुआ है अनुचित मिलान की पहचान करें। चलिए बताइए। तो अनुचित गलत वाला कौन सा? चिकना अंतर्द्रव्य जलिका जिसे हम कहते हैं विषरण, क्रोमेटिक सामग्री जिसे हम कहते हैं नाभिक, लाइसोसोम आत्मघाती थैला। ऑप्शन आपका बी वाला रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा गलत है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज। स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? और कमेंट में बताना कि मरी हुई कोशिकाओं की खोज किसने की थी। स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने जीवित कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहाक ने की थी। और कमेंट करके बताना कि मरी हुई कोशिकाओं की खोज किसने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन ये रहा, पशु काय के आवरण या उसकी रक्षा करने वाला उत्तक क्या कहलाता है? पशु काय का आवरण या उसकी रक्षा करने वाला उत्तक जो है वो क्या कहलाता है? तंत्रिका, संयोजी, पेशी या उपकला। पशु काय के आवरण या उसकी रक्षा करने वाला जो उत्तक होता है उसे हम कहते हैं उपकला उत्तक। क्या, कौन सा उत्तक कहते हैं? उपकला उत्तक। डीएनए को अवक्षेपित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाएगा? डीएनए को अवक्षेपित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाएगा? मेथेनॉल, सोडियम क्लोराइड, शीतल एथेनॉल, HCl। डीएनए को अवक्षेपित करने के लिए, डीएनए को अवक्षेपित करने के लिए हम जो है एथेनॉल का प्रयोग करते हैं, शीतल एथेनॉल। आपको कमेंट करके बताना है डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा करती हैं? कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा करेगी? WBC। क्या, कौन सी करेगी? WBC। अच्छा, WBC का फुल फॉर्म तो याद है आपको? वाइट ब्लड सेल। RBC का होता है रेड ब्लड सेल। प्लेटलेट, डेंगू जो हो जाता है उसके बाद प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो वो आपको क्या खिलाई जाती हैं? आपको कीवी खिलाई जाती है। और एक और पपीता के पत्ते का रस पिलाया जाता है ना। प्लेटलेट अगर कम हो जाती है तो चलिए उससे बढ़ जाती है प्लेटलेट। कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती हैं वो किस में घटित होती है? कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है वो किस में घटित होगी? वृषण और अंडाशय, इन दोनों में। किस में? वृषण और अंडाशय, इन दोनों में। कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती हैं वो वृषण और अंडाशय में, दोनों। ट्राइपामीटिन, ट्राइपामीटिन के श्वसन गुणांक का मान कितना होगा? ट्राइपामीटिन के श्वसन गुणांक का मान कितना होगा? 0.9, 0.7, 0.07, 0.09।
ट्राइपामिटिस के श्वसन गुणांक का मान 0.7 कितना हो जाएगा 0.7। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है। रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक कौन सा हो जाएगा, साइक्लोस्पेरिन, स्टेटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेन या लाइपेन, बताइए कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है। बिल्कुल सही जवाब स्टेटिन, स्टेटिन हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व है। मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व है। वेरी गुड, हाइपोथैलेमस। कौन सा, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का वह भाग जो तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। कौन सा पेशी विकार वंशागत है, अपतानिका, पेशी दुष्पोषण, माइस्थेनिया या बोटोलिज्म। कौन सा पेशी विकार वंशागत है। वेरी गुड, बी वाला, पेशीय दुष्पोषण। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कोशिका चक्रण की अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। कोशिका चक्रण की अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। वेरी गुड, G1S G2M। कोशिका चक्रण की जो सही अवस्था हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी G1S G2M। कॉन्क्लेनविक ए, कॉन्क्लेनविक ए क्या है। कॉन्क्लेनविक ए जो है ये क्या है। वेरी गुड, ये एक प्रकार का लेक्टिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्क्लेनविक ए जो है ये एक प्रकार का लेक्टिन हो जाएगा। डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाने वाला प्यूरिन कौन सा है। डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछा था, ये जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप जरूर याद रखना। डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एडिनिन और ग्वानिन। क्या हो जाएगा, एडिनिन और ग्वानिन। निम्न कोशिकाओं के युग्म में किसमें डीएनए नहीं होता है। निम्न कोशिकाओं के युग्म में किसमें डीएनए नहीं होगा। लैनकाय और रसधानियाँ। निम्न कोशिकाओं के युग्म में किसमें डीएनए नहीं होगा। लैनकाय और रसधानियाँ में डीएनए नहीं होगा। सूत्रकणिकाओं में पाया जाएगा डीएनए, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, केंद्रक आवरण और सूत्रकणिका में पाया जाएगा, लेकिन लैनकाय और रसधानियों में डीएनए नहीं होता है। फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा कौन सी होती है। फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा कौन सी होगी। वेरी गुड, फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा जो हो जाएगी वो द्विदशागमी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, द्विदशागमी। बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है। बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को आप क्या कहते हो। निभाग, परिभ्रूणपोष, नाभिका या अंत कवच। बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय, बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय जो कहलाता है परिभ्रूणपोष। उस बीजांड का आपको नाम बताना है। उस बीजांड को आप क्या कहते हो जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या परिधि भाग में विकसित होता है। उस बीजांडकाय को आप क्या कहते हो जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर होता है भित्ति। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आज के। हार्मोन्स मोचक अंत गर्भाशय युक्तियों को चयन करें। हार्मोन्स मोचक अंत गर्भाशय युक्तियां कौन सी हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन्स LNG20। कौन सा यौन संचालित रोग पूर्ण तरह साध्य नहीं है। सुजाक, लैंगिक मत्स्य, जननिक परिपर्श या क्लेमेडिया। जननिक परिपर्श, ये आज मैंने आपको
20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना है, और जिनको IMP 2000 क्वेश्चन लेना है वो समय से पहले ले लीजिएगा। और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गए हैं, आपकी 14 जुलाई को एग्ज़ाम है, ठीक है। जिनको लेना है वो बता देना, और जिनको नहीं लेना है कोई बात नहीं, अगले साल वैकेंसी आ जाएगी तो फिर वही तैयारी करोगे, इसलिए जिनको लेना है ले लीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप सभी अच्छे नंबर आएँ और अच्छे से पास हो जाएं, यही दुआ करेंगे हम भगवान से, ठीक है। चलिए, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बढ़िया जाएगा बिल्कुल पेपर। चलिए।